जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया और फिर जैसे इतिहास के पन्नों से गायब ही हो गया। तो चलिए आज हम उस महान साम्राज्य की राख में छिपी उस जबरदस्त भावना की कहानी को खोजते हैं जो आज भी मंगोलिया की धड़कन में जिंदा है। पता है, 200 सालों तक दुनिया का नक्शा असल में ऐसा ही था। यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक सिर्फ एक ही साम्राज्य का परचम लहराता था, इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल साम्राज्य। और फिर जितनी तेजी से ये तूफान उठा था, उतनी ही तेजी से थम भी गया और पीछे छोड़ गया सिर्फ एक बड़ा सवाल, आखिर इतना बड़ा साम्राज्य गया तो गया कहां? तो उस महान साम्राज्य के बाद आखिर बचा क्या? क्या सिर्फ ये खुले मैदान और जमा देने वाली सर्दियां? नहीं, कुछ और भी था। आइए मिलकर खोजते हैं मंगोलिया की उस आत्मा को जो साम्राज्य के ढहने के बाद भी जिंदा रही। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है ओरखोन घाटी से। ये वो जगह है, वो दिल है, जहां चंगेज खान जैसे कई साम्राज्यों ने जन्म लिया और फिर यहीं खत्म भी हो गए। ये बात बहुत दिलचस्प है कि चंगेज खान से भी सदियों पहले ये घाटी कई महान सभ्यताओं का घर हुआ करती थी और हर किसी ने इस जमीन पर अपनी एक कहानी छोड़ी है, पत्थरों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। और यहीं पर इतिहास ने एक बहुत ही कमाल का मोड़ लिया। जहां कभी तलवारों की गूंज सुनाई देती थी, उन्हीं खंडरों पर आस्था का एक बिल्कुल नया साम्राज्य खड़ा हो गया। ये था एडिन जू, जहां शांति और आध्यात्म ने जन्म लिया। देखिए, मंगोलिया की आस्था की कहानी भी इन्हीं उतार चढ़ावों से गुजरी है। एक तरफ एर्डिन जू और गंडन मठ जैसे जिंदा दिल केंद्र हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंगी मठ के ये खंडर हैं जो एक क्रूर दौर की दर्दनाक याद दिलाते हैं। और इसी घाटी में देखिए, दुनिया के आखिरी जंगली घोड़ों की वापसी हुई है। ये सिर्फ जानवरों की वापसी नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है जो बताती है कि यहां उम्मीद कभी नहीं मरती। अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, गोबी रेगिस्तान की तरफ। ये एक ऐसी जगह है जो जीने की कला को परखती है और अपने अंदर कई गहरे राज छुपाए हुए हैं। कभी सोचा है कि कोई रेगिस्तान गा भी सकता है? जी हां, खुंगोरिन एल्स के ये गाते हुए टीले कुछ ऐसे ही हैं। जब हवा चलते हैं तो यहां से एक अजीब रहस्यमयी धुन निकलती है जो इस जगह को और भी जादुई बना देती है। इस जगह पर, जो देखने में ही किसी और दुनिया की लगती है, एक ऐसा राज दबा था जिसने दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, यहीं पर मिले थे दुनिया के सबसे पहले डायनासोर के अंडे। एक ऐसी अविश्वसनीय खोज जिसने ना सिर्फ ड्रैगन की हड्डियों की पुरानी कहानियों को सच साबित कर दिया, बल्कि हमें प्रागैतिहासिक दुनिया की एक नई झलक भी दी। तो सवाल ये है कि इतने मुश्किल रेगिस्तान में जिंदगी चलती कैसे है? इसका राज है सही तालमेल में। बैक्टीरियन ऊंट की बेजोड़ सहन शक्ति, गेर नाम के घर की गर्माहट और यहां तक कि रेगिस्तान में छिपी बर्फ, ये सब मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। चलिए अब हमारी यात्रा पश्चिम में अल्ताई पहाड़ों की ओर बढ़ती है। यहां जिंदगी का मतलब ही है एक गहरा, अटूट रिश्ता इंसानों और जानवरों के बीच। यहां कज़ाक शिकारी अपने साथी सुनहरे बाज के साथ शिकार करते हैं, और ये कोई आम पक्षी नहीं है, ये तो आसमान का राजा है। जरा सोचिए, इसकी नजर इंसानों से 4 गुना ज्यादा तेज होती है और इसमें इतनी ताकत होती है कि ये एक भेड़िए की कमर तक तोड़ सकता है। पर यह रिश्ता मालिकाना हक का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और साझेदारी का है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है जहां शिकारी सालों लगाकर पक्षी का भरोसा जीतता है। और सबसे बड़ी बात, हर साल बाज को आजाद छोड़ दिया जाता है और वो अपनी मर्जी से ही वापस लौटता है। पहाड़ों में एक और बहुत जरूरी साथी है, याक। आप इसे पहाड़ों की एसयूवी भी कह सकते हैं। ये न सिर्फ दूध, मांस और ऊन देता है, बल्कि उन मुश्किल रास्तों पर सामान भी ढोता है जहां कोई और नहीं जा सकता। चलिए अब वापस चलते हैं उन मशहूर घास के मैदानों में। यहां हम समझेंगे कि खानाबदोश जीवन की असलियत क्या है और आज उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खानाबदोश जीवन का दिल है गेर, यानी यर्ट। ये घर इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। बस लकड़ियां खोलो, खंभे लगाओ, फेल्ट लपेटो और 2 घंटे से भी कम में आपका घर तैयार। लेकिन अब ये पारंपरिक जीवन शैली एक बड़े दबाव में है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जूद कहे जाने वाली भयानक सर्दियां अब ज्यादा पड़ने लगी हैं।
ये इतनी विनाशकारी होती हैं कि चरवाहों को अपने घर और जानवर छोड़कर शहरों की ओर भागना पड़ रहा है। फिर भी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। देश का सबसे बड़ा त्योहार नेदम साम्राज्य के उन 3 मुख्य कौशलों को आज भी जिंदा रखे हुए है: कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़दौड़। ये एक जश्न है जो जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम एक साथ देखें तो मंगोलिया की कहानी टिके रहने की, परंपरा की और उस लचीलेपन की कहानी है जो हर मुश्किल में रास्ता निकाल ही लेती है। मंगोलिया की असली विरासत किसी आलीशान इमारत या स्मारक में नहीं है, बल्कि ताइखर चिलू जैसी चट्टानों पर लिखी है। ये एक जीता जागता इतिहास है जिसे हर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? वो जमीनें जो उसने जीती थी, या फिर वो अदम्य भावना जो आज भी उसके लोगों में जिंदा है?